जवानी का वेग जब चढ़ा, अपने नौकर के साथ भागा। शरीर इंद्रियां लोगों को नीचे गिराती है, शारीरिक सुख के लिए ललचाता है, और मन जब ललच करके उधर गिरता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। अच्छे अच्छे घर की बहू बेटियां आज भाग रही है, आप लोग सुन रहे हैं कहीं कहीं। सब नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ घटनाएं तो हो रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये इंद्रियां लोगों को नीचे गिराती है। अच्छे संग नहीं रहेगा, अच्छी बुद्धि नहीं रहेगी, अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, तो कुसंग पा करके आदमी भड़क जाता है, दूषित हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नौकर के संग भाग गई, सोना चांदी कुछ लेकर के भागी। लेकिन कितने दिन तक नौकर के पास था क्या? कुछ ही दिनों में उसको गरीबी सताने लगी, लाचारी हो गई। लेकिन उसी अवस्था में गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, दुख जब सहा नहीं गया तो चला वापस माँ बाप के यहाँ। मारे पीटे जो करे वह सहने के लिए तैयार थी, लेकिन रास्ते में ही यीशु हो गया और फिर मन बदल गया तो लौट गई। दोबारा जब संतान हुआ, संतान होने पर था तो फिर चली मायके की ओर, और जब चली तो रास्ते में जंगल में ही यीशु हो गया। वर्षा हो रही थी, उसमें यीशु हो गया। लकड़ी खोजने गया सूखा, उसको पति को सांप ने डस लिया। अब समझिए वर्षा हो रही है, जाड़े में बच्चा ठिठुर रहा है, कैसे कैसे बिता रात। जब सवेरे निकली तो देखा पति को मरा हुआ, कोई चारा नहीं, लाचार होकर के मायके की ओर चली। और रास्ते में नदी पड़ी। अब दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक साथ ले जाना मुश्किल था। तो एक बच्चा को कहा कि तू ठहरो, मैं इस बच्चे को उस पार लेकर करके रख आती हूँ। छोटा नवजात शिशु को ले गई उस पार रखने के लिए। उस पार में रख करके जब लौटी तो बीच नदी में जब आई तो चील ने झपट्टा मारा उस नवजात शिशु पर। देखिए कितनी दर्दनाक कहानी है, कितनी घटना घटी है। अब उस बच्चे को उठा रही है, उठा रहा है चील। यह देख करके ये हाथ उठाती है, ऐसे ऐसे करती है, हाथ से कहीं भागने वाला है चील, कौवा उड़ने वाला है। आप बीच नदी में बच्चा को मार दिया। और ये बच्चा समझा कि हमको इशारा कर रहे हैं आने के लिए, वो नदी में डूब गया। पति को सांप ने डस लिया, एक को चील ने खा गया, ये समझिए, या दूसरा पानी में डूब के मर गया। और जब नदी पार करके उस अवस्था में भी चली, कलेजे को पत्थर रख करके, तो गांव जब पहुंची तो देखा कि चिता जल रही है। हुआ क्या? रात में भूकंप आया था, उस भूकंप में उसके भाई, उसके माता, उसके पिता सब जल गए, मर गए। उसी की अर्थी जल रही थी। अब तो उसका दिमाग काम नहीं किया, पगला गई और पागल होकर के अर्धनग्न घूम रही है। और इसी तरह के सत्संग में वो पहुंच रही है। सत्संग के आयोजक ने उसको घेरा, आप उधर मत जाइए, रुक रहा है, अभी सत्संग हो रहा है। भगवान बुद्ध ने देखा उसको, कहा कि आने दो उसको मेरे पास। जब आई तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बेटी बेटी सद बोला। उसको होश आ गया। मनुष्य में क्या शक्ति है देखिए, जो भक्ति करते हैं और इंद्रियों के बहकावे में, संसार के रस भोगने में लिप्त नहीं रह करके ध्यान करके अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। तो बेटी कहने से उसका दिमाग होश में आ गया, देखा कि मैं नग्न हूं, उखड़ू बैठ गई अपने अंग को छिपाते हुए। एक शिष्य ने अपना वस्त्र उसके देह पर दे दिया। पट का मतलब होता है वस्त्र। उसी दिन से उसका नाम पटाचारा बना और महान शिष्या भगवान बुद्ध की बनी, सिद्ध बनी। तो गए गुजरे को भी, जो विनष्ट हो चुका है उसको भी अगर नवजीवन देने वाला कोई है, पतित से पतित को महान कोई बना सकता है, तो संत ही बना सकते हैं। इसलिए हम स्वयं संत के मार्ग को अपनाए हुए हैं और सारे समाज के लोगों से जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर आप कल्याण चाहते हैं तो संत ही आपको कल्याण दे सकते हैं। और कल उनके रास्ते पर चलिएगा, मनुष्य शरीर सुरक्षित रहेगा, शरीर छूटेगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा।
और एक जन्म में कोई बुद्ध नहीं होता, एक जन्म में कोई महावीर और मीरा नहीं बनती है। आप इस पथ पर अगर लगे रहेंगे, संत के बताए राह पर चलते रहेंगे, तो मनुष्य शरीर मिटता रहेगा, भक्ति आप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। भक्ति की कमाई डूबने वाली नहीं है, दिन दिन बढ़े कमाई, राम धन कबू न लागे काई। ये भक्ति के धन में काई नहीं लगती, करनी नहीं लगती है, इसमें घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो कोई कर रहे हैं वो बुलंदी से कीजिए, उत्साह से कीजिए, उमंग से कीजिए। और जो नहीं करते हैं मैं उनसे आग्रह कर सकता हूँ, करता हूँ कि इस मौका को आप मत छोड़िए। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकता, कौवा बिल्ली नहीं कर सकती, हाथी घोड़ा नहीं कर सकता। मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य आगे सोच सकता है। आप सोचिए कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या लेके जाने वाले हैं। संसार की कोई चीज़ साथ जाएंगी नहीं। अगर आप भक्ति करते हैं, संत के मार्ग पर चलते हैं, तो संत के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की बात मानते हैं। जो संत कहते हैं वह ईश्वर कहते हैं। रामायण पढ़िए, कृष्ण का गीता पढ़िए, संत की किसी की बात पढ़िए, सब यही कहते हैं। संत की छत्र छाया और ईश्वर की छत्र छाया आपको मिलेगी, और किसी न किसी जन्म में आप भी ईश्वरी शक्ति प्राप्त करेंगे।